अस्त्र माइक्रोवेव में जरा बताइए, काफ़ी तेज़ी के साथ कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी, ये 4.25% ऊपर इंट्राडे नए हाईज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी करंट लेवल पे स्विंग के लिए या फिर बीटीएसटी के लिए कोई अभी यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं क्या, एक दिन दो दिन के लिए? बिल्कुल जी, आई थिंक मैंने कल भी बाई ही दिया है इसमें, और आज भी बाई का ही व्यू है। और कल की कैंडल का स्विंग ट्रेड है, ये इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी और सस्ती हो सकती है, बट फिलहाल के लिए ये जो व्यू है ये आप 3 हफ्ते का ही पकड़ के चलिएगा। 1786 करंट प्राइस, यस बाय कर सकते हैं। यू गॉट टू मेंटेन एसएल एट 1640। सस्ता अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाए 1650 के आसपास तो नथिंग लाइक दैट, बट अभी के लिए एज आई सेड मतलब 1600-1500 की रेंज में। बट फिलहाल यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट होंगे 1900 और 1970 का पहला 2 टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए लाइकली है मिल जाए। विपुल ठीक जी, है रैलिस जी। रैलिस में छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी बात हुई थी। टुडे इट इज अप बाय लाइक 4-5% अप है। 225 के रेंज से 230 की रेंज की बाय ऑलरेडी सजेस्टेड है, बट अगर आपने वो शो नहीं भी देखा है, आज भी 241 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव बायस के साथ एक ट्रेड मुझे अभी भी लग रहा है दैट स्टिल नॉट टू लेट वाली कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। 270 से इसमें जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन मुझे लगती है अभी भी 270, 310 एंड प्लस प्लस। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर चाहें तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। 220 क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, तो रिस्क कम है, रिवॉर्ड कंपेरेटिवली बेटर बनता है, अटेम्प्ट करना चाहिए। अटैक करना चाहिए। मैम इसके लेवल्स एक बार फिर से जरा बता दीजिए ताकि हम इसको स्क्रीन पर एक बार दिखा दें। रैलीज इंडिया पे हाँ खरीदारी जी, की सलाह, हाँ, और टाइम फ्रेम के साथ जी। देखिए आज हम मिड ऑफ जुलाई में हैं, तो ये आधा महीना और अगला पूरा महीना अगस्त के एंड तक 270 310 की एक्सपेक्टेशन तो मैं रख ही रही हूँ। इसके बाद एक बार रिवाइज करा लेंगे। हमने तो अपने मेंबर्स को और बड़े टारगेट दिए क्योंकि हमारे मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर भी शेयर किया है, और पिछले हफ्ते की बात है ये। अब यहाँ पर 220 का स्टॉप लॉस, 270 पहला, 310 दूसरा टारगेट। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है रैलीज को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। और सर जरा कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम अदानी ग्रुप में देखने को मिला था सर। एक तो अदानी पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और अदानी पोर्ट पे भी आपका व्यू सकारात्मक रहा है पहले भी। आज कई सारी रिपोर्ट जो है निकल करके आई है यहाँ पर। कैसे देख रहे हैं सर आप इन रिपोर्ट्स को? और लगातार 21-2200 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। क्या व्यू रहेगा सर अदानी पावर और अदानी पोर्ट पे आपका? बिल्कुल विपुल जी, अडानी पावर अडानी पोर्ट्स दोनों पे ही पॉजिटिव हुए। अडानी पोर्ट्स तो काफी बार रिकमेंड कर चुके हैं विपुल जी, तो अडानी पोर्ट्स पे तो डेफिनेटली बुलिश रहा है। अडानी पावर भी मुझे लग रहा है यहाँ से वापस 245 250 की तरफ जाने के लिए तैयार है। थोड़ा मोमेंटम फिजल आउट है, 2 दिन से थोड़ा मोमेंटम बना है। 240 245 तक के टारगेट मुझे लग रहा है अडानी पावर में आने चाहिए। तो विपुल जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी के पास अडानी पोर्ट्स है या अडानी पावर है, दोनों पे ही मेरी पॉजिटिव रहा है। मुझे लग रहा है अडानी पावर यहां से अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 240 प्लस तक के टारगेट्स अडानी पावर में देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब अंबाला मैम आपसे जानना चाहेंगे, ये अभी रेलवे को लेकर के क्या करें अंबाला मैम? कई बार सारी बातें हम लोगों ने कर ली पर ये चल नहीं रहे हैं। आज थोड़ी सी गतिविधि होती हुई दिखाई दे रही है। एक आरबीएनएल ले लीजिए आप, और साथ ही साथ एक इरिडा पे फिर से थोड़ी सी बात कर दीजिए। काफ़ी लोगों की पोजीशंस हैं यहाँ पर, दोनों पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। इरिडा ऑलमोस्ट फ्लैट, आरबीएनएल वही 230 के आसपास ही है। जी, तो इरेडा 122 रुपए 47 पैसे के पास में चल रहा है। बहुत क्लियर और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 110 का रखना है, क्योंकि इसके नीचे ये और 15-20% फिर जा सकता है, चांसेस फिर और खुल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए 110 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट प्राइस 122 रुपए 47 पैसे है। अगर आपको बाय करना है आप करके जा सकते हैं। और दूसरा है आपका आरबीएनएल 229 रुपए, राउंड फिगर 230 के पास में भी चल रहा है। विपुल जी, रिस्क हर जगह है, आपको यही एनालाइज करने की कहाँ छोटा रिस्क बनता है। एंड एनीवेज अगर आपकी आरबीएनएल जैसे स्टॉक्स पर आपकी बाइंग 300 के ऊपर की है और आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो आप या तो आप बहुत अच्छे वाले इन्वेस्टर हैं जो कि बिल्कुल भारत की इकोनॉमी के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकदम कटिबंध करते हैं ना, शायद कुछ कुछ एक वर्ड है, मतलब अच्छा आपका कन्विक्शन है, कटिबंध कन्विक्शन है, हाई कन्विक्शन है। तो अगर बोथ द केसेस, अब यहाँ पर मेरे हिसाब से आप ऐड करके भी जा सकते हो, फ्रेश बाय करना है कर सकते हैं। गॉट टू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 200 फ्लैट। सभी के केसेस में अगर आता है
तो कोई बात नहीं, उसके बाद में देखेंगे कि क्या करना चाहिए, बट स्टॉप लॉस 200 का लगा करके आरबीएनएल जैसे स्टॉक में 300 के ऊपर बायर जिनके बाय बैठे हुए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश बाय करना है करके जा सकते हो। मेरे लिए जो टारगेट यहाँ पर स्टार्ट होंगे, मैं यहाँ पर आज 230 पर आपको बाइंग के लिए बोल रही हूँ। 285 शुड बी फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद सीधा 350 सेकंड टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर बुलिश हूँ। समय लग सकता है, थोड़ा समय मान के ही चलो, कि थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज्यादा समय मान के चलिए, क्योंकि अभी कुछ ऐसा न्यूज आई नहीं है। ग्रेजुअली प्रायोरिटी वाइज सभी सेक्टर्स के नंबर आ रहे हैं। फिलहाल मेन प्रायोरिटी है एनर्जी एंड डिफेंस, तो वहां से जैसे थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होगा इनका नंबर आएगा। इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं। सर, अगर मतलब अभी के हिसाब से जो दुनिया भर में स्थितियां बन रही हैं, अभी हम क्या प्राइवेट प्लेयर की तरफ फोकस ज़्यादा करना चाहिए अगर डिफेंस में पोजीशन बनानी हो तो? हाल फिलहाल में हमने देखा वो सारे पीएसयूज अब थोड़े से थकते दिखाई दे रहे हैं, बीएल हो, बीडीएल हो, बाकी जितने भी हैं। लेकिन जैसे पारस डिफेंस है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें अच्छा मोमेंटम बना और बहुत सारे महंगे भी काफ़ी हो गए। आपका व्यू क्या है सर? और पारस डिफेंस और आइडिया फोर्ज, इन दोनों पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए विपुल जी, दो तरीके से ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल ऑर्डर्स आते हैं, टाई अप्स होते हैं, तो वो गवर्नमेंट कंपनीज को ही मिलेंगे, और उनके आप कह सकते हैं जो फिर रिप्लेस जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो प्राइवेट को मिलेंगे। तो वो एक स्ट्रक्चर अभी भी मार्केट में बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है प्राइवेट प्लेयर्स ने काफी आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि इनफ्लो ऑर्डर्स का काफी पॉजिटिव रहा है। भारत फोर्ज भी इसमें लीड करता हुआ नजर आया। पारस डिफेंस, इवन आइडिया फोर्ज जैसे स्टॉक ने काफी अच्छा किया है। पर मेरा व्यू बुलिश अभी भी पीएसयू डिफेंस स्टॉक पे ही है। अभी भी मुझे लगा थोड़ा मोमेंटम फिजल आउट है, पर लीडरशिप अगर आनी है तो यहाँ से आनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। वैल्यूएशन अगर आप प्राइवेट के देखते हैं तो थोड़े स्ट्रेच्ड है, पर नो डाउट उनके बिजनेस मॉडल्स भी काफी अच्छे हुए हैं। और गवर्नमेंट थोड़ा फोकस कर रही है कि प्राइवेट को भी थोड़े बहुत ऑर्डर फ्लो उस तरफ भी जाते हुए नजर आए। पर विपुल जी, मेरा अभी भी व्यू पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स पे पॉजिटिव है। खासकर बीएल, एचएएल, ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है अभी भी काफी अच्छा कर सकते हैं। और जहां तक विपुल जी पारस डिफेंस की जी। बात है, चार्ट काफी अच्छा है। ओवरऑल चार्ट देखें तो चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। नीचे में मेरे को लग रहा है एक बार शायद ये स्टॉक आपको 1150 या 1100 तक आ सकता है। अगर ये स्टॉक आपको 1100 1150 के बीच में मिलता है तो मुझे लग रहा है एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए। 1100 से 1150 के बीच में एंट्री करके चल सकते हैं। ठीक है सर, पारस डिफेंस में भी। सर, आपने बीएल और एचएल का जिक्र किया तो मैं चाहूंगा कि वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनके लेवल्स जरा एक बार थोड़ा सा शेयर कर दें, और अगर कोई आपके मन में कोई ट्रेडिंग आइडियाज या इन्वेस्टमेंट आइडियाज हो तो वो भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक बार उस पर बातचीत कर लें। बिल्कुल विपुल जी, मैं दो स्टॉक्स अपने शो के लिए लेके भी आया था, वो भी आपसे शेयर करूंगा। बीएल डेफिनेटली मुझे पॉजिटिव लगता है। हमेशा जब भी 400 410 के आसपास को रिकमेंड करते हैं स्टॉक को ऐड करने के लिए, अभी भी 413 के आसपास है। मुझे लग रहा है विपुल जी स्टॉक यहाँ से भी काफी अच्छा करेगा। 440 तक के टारगेट बीएल में आ सकते हैं। 390 395 का एक सपोर्ट है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 440 तक के टारगेट्स बीएल में आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड स्टॉक एचएएल है। एचएएल का चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है एचएएल जब तक 4250 के नीचे नहीं जाता, आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बड़ा टारगेट मुझे लग रहा है 4800 तक एचएएल में आ सकता है। तो 4250 के स्टॉप लॉस के साथ गिरावट पे बाय करें, और 4800 तक के टारगेट मुझे लग रहा है एचएएल में आने चाहिए। अगर विपुल जी आप कहते हो तो मैं दोनों स्टॉक आपसे शेयर कर देता हूँ। हाँ सर, एक तो शेयर कर लेते हैं पहले और फिर एक बाद में कर लेंगे। पहला ट्रेड बता दीजिए। जी सर। बिल्कुल विपुल जी, पहला स्टॉक रहेगा एक स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी आप मान सकते हैं, बेलराइज। बेलराइज में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक क्यूआईपी की बात भी स्टॉक में है, और आज ये 2 दिन के हाई को स्टॉक ने निकाला है। तो विपुल जी, जब भी न्यूज के साथ अगर हाईस निकलते हैं या वीकली हाई निकलता है किसी भी स्टॉक का, तो वो क्लियरली माना जाता है कि वो स्टॉक अब नेक्स्ट मूव के लिए तैयार होता है। तो वीकली हाई के आसपास बेलराइज चल रहा है इस वीक के हाई, प्लस न्यूज भी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो बेलराइज को 238 के आसपास खरीदे, 232 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है 254 तक के टारगेट बेलराइज में आपको देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल पे खरीद सकते हैं, 232 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 254 तक के टारगेट मुझे लग रहा है बेलराइज में आने चाहिए। ठीक, 254 का टारगेट रखें, 232 का स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम सर वही 2 हफ्ते का रखें, कितने का रखें? 1 हफ्ते का? बिल्कुल विपुल जी, 4 से 5 दिन का व्यू लेके चले। लगभग आप 1 वीक का ट्रेडिंग व्यू आप लेके चल सकते हैं, उसमें टारगेट अचीव हो जाने चाहिए।
चलिए, तो एक हफ्ते के व्यू के साथ खरीदारी करने की सलाह है बेल राइस पे। एक और ट्रेडिंग आइडिया आने वाला है, लेकिन उस पर थोड़ी सी एक दो सवाल के बाद बात करेंगे। बेल राइस पे कभी के लिए 254 के आसपास चल रहा है, 2.5-3% के आसपास की मजबूती। 232, 6 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, और एक हफ्ते के नजरिए के साथ, यानी कि आज ही के दिन अगले हफ्ते तक के लिए 254 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बेल राइस में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको रखेंगे नज़र इस पर, और स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ही नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए चलते हैं वापस अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, आज फिर से हम देख रहे हैं कि जेपी पावर में गतिविधियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, और दूसरा रेलवे पे आपसे बात कर रहे थे, टीटागढ़ भी देख लीजिए जरा। टीटागढ़ में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ये अभी कहानी तो कुछ बन नहीं रही है अभी, थोड़ी सी जेपी पावर पे मामला थोड़ा हो गया है ठंडा, लेकिन क्या 16-17 रुपये पे मतलब करंट लेवल पे जा सकते हैं खरीद करके जिन्होंने नहीं खरीदा है? और दूसरा, टीटागढ़ में आज 2% के आसपास की तेजी है, क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, टीटागढ़ आपकी पहले बात कर लेते हैं। 877 ये बिल्कुल एक अच्छा काउंटर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बार बार रिकमेंडेशन में रहा है बिल्कुल जो, और इसने अच्छा प्रदर्शन रखा, मतलब उदास नहीं किया इसने अपने इन्वेस्टर्स को जिन्होंने हाल फिलहाल से इन्वेस्टमेंट शुरू किया या फिर जिन्होंने ऐड भी कर लिया। तो अभी 878 के पास में चल रहा है, 878 के पास में चल रहा है। अगर आपके पास है होल्ड करो, नहीं है तो बाय करके बिल्कुल जा सकते हैं आप। आपका स्टॉप लॉस आप रखें 730, जो कि यहाँ से लगभग 140 पॉइंट्स दूर है, बट आपके जो टारगेट भी है वो 1050 और 1200 के हैं। तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और बीच में कहीं पर आपको कोई ऐसे रुकावट नहीं दिखेगी कि अभी हर्डल आ गया है ना। जैसे ही 1000 के ऊपर सस्टेन होना शुरू होगा, इट्स लाइक कि बहुत स्मूथ अपसाइड मूवमेंट करने वाला है। तो अगर आपकी बाइंग 1000 के ऊपर की भी है, ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी दिया था जब ये 620-30 चल रहा था, कि अगर आपकी बाइंग 800 के ऊपर की भी है तो आप ऐड कर लो। अब फिर से याद दिलाती हूँ कि अगर आपकी बाइंग 1000 के ऊपर की है, दिस इज द टाइम जहां पर आप अपने प्राइस को एवरेज करके बेटर कर सकते हो, बिकॉज ये मूव करने जैसे बिल्कुल लग रहा है। सो JWL, तो उसको भी आप चाहे तो बाद में देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए जेपी पावर में मुझे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आती, रिस्की है। तो यहाँ मैं रिस्क लेने में पहले मैं कन्विंस होना चाहिए, तो अगर मैं कन्विंस हूँ तो मैं आगे चीजें आपको पास ऑन कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है। दैट्स व्हाई आज मैं इस पे आपको बाइंग रिकमेंडेशन किसी भी प्राइस पॉइंट पर नहीं देने में कंफर्टेबल हूँ। चलिए, ये बात जेपी पावर और जो है कुछ कह रही मैम? जी, इसके साथ कुसुमगार अपना यूसी अपर सर्किट लॉक कर चुका है, तो प्लीज होल्ड। और इसमें अभी पोजीशन अभी वापस अपर सर्किट खुला भी है दोबारा, बट फिर भी मेरी सलाह है होल्ड करके जाओ, ज्यादा बना लोगे। चलिए, कुसुमगर को अभी भी होल्ड करके जाइए, और जो है अच्छे पैसे बन सकते हैं। कुसुमगर का जिक्र छड़ा है तो जरा इसकी टी स्प्लिट ले आइए। हमारा सेगमेंट जो है अपलोड हो गया। अगर आपने भी कुसुमगर के IPO में पैसे लगाए हैं या फिर लगाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा जो है सेगमेंट अपलोड हो गया है, आप जा करके देख सकते हैं। 3 एक्सपर्ट की राय वहाँ पर आपको मिल जाएगी। शानदार लिस्टिंग। अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या और ख़रीद सकते हैं अभी भी, ये जा करके आपको ये सेगमेंट देखने के बाद पता लगेगा। तो ठीक है, जाइए, जैसे कार्यक्रम खत्म होगा देखना शुरू कीजिए और अपनी टिप्पणियाँ अवश्य देते रहिएगा। एक छोटी टिप्पणी अरुण सर से भी ले लेते हैं। अरुण सर, इस IPO को लेकर के आपका व्यू क्या है? अभी जिन लोगों को नहीं मिला IPO वो क्या करें? जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं, अब तो खैर अपर सर्किट लग गया, आपका व्यू अपना शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको शेयर बताता हूँ सर जी। विपुल जी, इसके लिए एकदम अपॉलॉजीज है। ये IPO मैंने ट्रैक नहीं किया है किसी ना किसी वजह से, तो इस पे विपुल जी मेरा कोई कमेंट नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं सर, हम शेयरों पे ही फोकस करते हैं अपने। सर, डिफेंस में जो है GRSC और SCI दोनों पे सारी लेवल्स बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए? मरीन डिफेंस को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या होगा करंट लेवल को लेकर के? अभी विपुल जी, GRSC का चार्ट काफी मजबूत है, नो डाउट। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है विपुल जी, ये बात माननी पड़ेगी। जिस हिसाब से मार्केट के साथ स्टॉक चला नहीं है, पर 2500 से 2550 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जितना 2550 या 2500 के आसपास खरीदेंगे, वहां से मुझे लग रहा है रिवार्ड काफी पॉजिटिव रहेगा। तो 2500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लग रहा है वो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस की जहां तक बात है, 2780 से 2800 वहां तक के रेजिस्टेंसेस मुझे लग रहा है विपुल जी चार्ट में नजर आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट मिड ऑफ द रेंज में है, 2500 से 2800 के बीच में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाई करने के लिए जितना 2550 के आसपास बाई करेंगे उतना बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है कि गिरावट पे बाई करना चाहिए, और 2500 का एक स्टॉप लॉस जरूर GRSC में मेंटेन करके चलें।
चलिए ये बात है यहाँ पर। चलिए अंबाला मैम, लास्ट खाली लेवल्स जो है सेल्स, आप सेल के ऊपर जानना चाहेंगे। चल नहीं रहा है, काफ़ी क्वेरीज है, कल भी बात हुई थी। कल एल्युमिनियम, कॉपर सब में तेजी देखने को मिल रही थी। आज थोड़ा सा मेटल थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल पे अभी क्या करें, और चाहे तो हिंदुस्तान कॉपर भी कवरेज मिल जाएगी, बस खाली लेवल्स। वैसे भी मेटल को शेप में लाने के लिए समय लगता है, ज्यादा तापमान लगता है, तो वो वॉल्यूम बिल्ड्स हो रहे हैं ग्रेजुअली। तो आप अगर समय दे सकते हैं, मेटल, इन्वेस्टिंग इन मेटल इज अ राइट टाइम अभी के लिए। यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप आपकी पसंद के स्टॉक चुन लो, जो भी चुनना है, लेकिन ये अगले 3 से 6 महीने के लिए विपुल जी मेटल्स में दम है। अब सेल स्पेसिफिकली 160 167 के आसपास में है, इसी रेंज के आसपास आप बाय कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे आ जाए जैसे कि 160 ऐड करके जाना। 145 रुपए फिलहाल का स्टॉप लॉस है, दैट यू गॉट टू मेंटेन। जैसे ही स्टॉक आपका 180 ऊपर निकल जाए, उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 160 लाके रख दीजिएगा। आपका टारगेट पहला जो है वो है 190, दूसरा 195 सॉरी, दूसरा टारगेट आपका 210 का है। तो ये दो टारगेट्स के लिए सेल में 3 से 6 महीने के ऊपर मैं बुलिश हूँ, बाइक की सलाह दूंगी। दूसरा आपने कौन सा बताया था? मैम एक सेल हिंदुस्तान कॉपर। हिंदू कॉपर, ओके। एज आई सेड, आपकी पसंद के मेटल चुन लो, फिलहाल सब में मजबूती आने वाली है। और हिंदुस्तान कॉपर 494 के आसपास चल रहा है, थोड़ा डाउनसाइड यहाँ पर असेसमेंट है। अब उसको आपको कैसे प्लान करना है, यू गॉट टू डिसाइड। थोड़ा आज खरीद लीजिए, अगर थोड़ा 470 के आसपास आए तो ऐड कर लीजिएगा। लेकिन 470 से 500 की रेंज में पोजीशन कंप्लीट कर लो। आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए वो अभी के लिए 440 है, थोड़ा दूर है क्योंकि ये काउंटर ज्यादा हाई बीटा है। अब इसके अगेंस्ट में जो आपका स्टॉप लॉस बनता है 585 से लेकर के 620 कम से कम बनते हैं, इसके बाद रिवीजन किया जा सकता है। तो फिलहाल जो रेंज सजेस्ट की है, या तो उसका वेट कर लो, ग्रेजुअली बाय करना शुरू कर सकते हैं, अगले 5-6 दिन इसी रेंज में मिलेगा आपको। चलिए ठीक। हालांकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन सर पतंजलि फूड जरा एक बार जरा फटाफट देख लीजिए सर। खाली 15% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ, नए 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 52 वीक लो पे ट्रेड करता हुआ, क्या करें सर अभी? जिन लोगों की पोजीशन है अब उनके लिए कोई मौके हैं, और या फिर इतना टूटने के बाद कोई नई खरीदारी की भी कोशिश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल विपुल जी, मैं इसको स्टॉक को सुबह से देख रहा था। इसमें क्या रीजन है गिरने का कोई आइडिया नहीं है। एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी इसके पेंडो में वॉल्यूम्स में देखने को मिल रहा है, पर खरीदारी की सलाह नहीं है। एक फॉलिंग नाइफ है विपुल जी, कहाँ रुकेगा इसका कहना मुश्किल है। पर एक सपोर्ट हमने सुबह निकाला था, चार्ट देखते हुए, वो था 320 के आसपास। वो भी ज्यादा दूर नहीं है, जब ये स्टॉक विपुल जी अराउंड 360 के आसपास था। तो खरीदारी की सलाह तो नहीं है, मुझे लग रहा है 320 की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है और फॉलिंग नाइफ है, कोई इसमें फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं रही।